I'll show you. Now, oh wow, Tom Cruise has entered my classroom. That is good. Okay. So ABCD, we have the Bridge Hotel, Carlton House, Imperial, Majestic, and Royal Oak. And we have 4 options here. Is in a rural area, only opened recently. अब problem ये है कि जब भी ऐसा question आता है, I have so many options और वो सभी के बारे में बात करते हैं. I don't understand कि इसका कौन सा आंसर होगा. तो सबसे पहले आपको क्या करना है? I'll show you how to do it. जब आपके हाथ में sheet होगी, what you will do is you will first of all mark this. Okay, this is Carlton को कर लिया, Imperial को कर लिया, Majestic को कर लिया. You will do like this. And after that आप जाओगे नीचे, यहाँ पे चेक करोगे, रूरल को किया, सिर्फ ओपन को किया, देन अदर फैसिलिटीज ये बिजनेस के लिए, और ये है इंडोर स्विमिंग पूल. When you have marked this, आप क्या कर रहे हो? The mistakes that you all are doing, when they talk about rural area, you will go up and then you will see. उसके बाद जैसे उन्होंने बोला कि the Bridge Hotel is in the rural area, suppose you will come down and you will start writing A here, आप यहाँ पे लिखते हो. फिर suppose opened recently, अच्छा Majestic की बात की है तो आप फटाफट से यहाँ पे आके लिखोगे D. इस वजह से क्या हो रहा है? You are taking a lot of time. उसकी वजह से आपका बहुत टाइम स्किप हो जाता है. And you skip the listening as well. जो भी वो बोल रहा है speaker, whatever he is saying, you skip that. So इसका basic tip, सबसे आसान tip क्या है? आप क्या कर सकते हो? You will not do this, right? Else you will do, इसका आप rural देख लिया, open देख लिया, business देख लिया, indoor देख लिया. After that, what you are going to do is you will write, इसका B लिखेंगे, BH लिख लोगे. I will do, या तो ये कर लो या फिर इसका C कर लो, सिर्फ CH कर दो. शॉर्ट फॉर्म्स लिखने हैं आपको, कोई भी करना है. दिस इज I, दिस इज M एंड दिस इज R. अब ये सबसे डिफरेंट है, ठीक है. एक और चीज, इसको सुनना है अब आपने, ठीक. अब इधर नहीं ध्यान देना आपको. आपने ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, यू विल राइट द शॉर्ट फॉर्म्स हियर. सपोज वो बात कर रहे हैं रूरल एरिया की, ये आएंगे सारे के सारे सीरियल ऑर्डर में. ये जितने भी हैं, दीज आर इन सीरियल ऑर्डर, सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर यू. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. द थिंग इज, आपको जब रूरल एरिया की बात करेंगे, यू विल सी इफ दे टॉक अबाउट ओके द कार्ल्टन हाउस इज इन रूरल एरिया, और दे विल नॉट से रूरल देयर. वो सिनोनिम्स यूज करेंगे. यहाँ पे जितने भी सिनोनिम्स हैं, दे विल टॉक अबाउट दैट. सो यू विल गो लाइक दिस. अभी सपोज उन्होंने कार्ल्टन हाउस बोला था, सो आई विल नॉट राइट बी, आई विल राइट CH. कहीं पे भी लिखना है लिख लो. मूव टू द नेक्स्ट वन. ओपन रिसेंटली, सपोज R मैंने सोचा था इसके लिए, E के लिए. आई एम नॉट राइटिंग ABCDE. आप ध्यान दे लो, ये मेरा मेथड है जो मैं सभी को सिखाती हूँ. एंड आई एम टेलिंग यू बिकॉज यू आर माई चिल्ड्रन नाउ एंड यू कैन लर्न इट द वे आई हैव डन इट एंड स्कोर्ड 9 बैंड्स. ठीक है, तो ये आपके लिए भी ऐसा ही मेथड काम कर सकता है. अगर नहीं होता, लेट मी नो अगेन कि मैम नहीं हुआ, ये मेथड काम नहीं कर रहा है. आई विल चेंज इट. एक और मेथड है, वो बता देंगे, ठीक है. अभी सपोज ऑफर्स फैसिलिटीज फॉर बिजनेस फंक्शन. अब उसने बोला था इंपीरियल, सो आई विल राइट I'll not write C. इंडोर स्विमिंग पूल कहाँ पे है? ब्रिज होटल में भाई, तो यहाँ पे BH डाला. एंड इन दिस वे इट इज डन. और ये स्किप भी नहीं होगी, आपकी लिसनिंग कहीं नहीं जाएगी. रेस्ट डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर पहले से ही काम करके चलो, पहले से ही सोच के चलो. एंड दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड. अगर आप ये करोगे तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड यही है कि आप ABCDE नहीं लिखेंगे. इंस्टेड आप उसका शॉर्ट फॉर्म, जो भी हम व्हाट्सएप लैंग्वेज आपको आती है, हाय हेलो हम लिखते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म्स में लिखते हैं. द सेम केस यू कैन राइट हियर, आप वो कर सकते हो, ठीक है. अभी मूविंग अहेड. अभी नेक्स्ट देखो, अभी मेरे पास है इसको चेंज करने का तरीका. दिस इज अनदर मेथड. एक और मेथड है जिसमें कि ये क्वेश्चन है. The question is about what does Jack tell his tutor about each of the following course options. अब इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं कि we have 3 options, he will definitely do it, he may not, may or may not, and he won't do it. 3 options हैं. Again ABC का problem,
राइट? तो ये जो है अगेन दे विल बी इन द सीरियल ऑर्डर, राइट? एंड यू विल नॉट कम टू नो कि वो कौन से बोल रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल डेफिनेटली डू इट का मतलब कि वो करेगा ही करेगा. तो उसके सिनोनिम्स, उसकी पैराफ्रेजिंग यू मस्ट नो इट. ही मे और मे नॉट मतलब ही इज नॉट श्योर. तो ये आपका पैराफ्रेजिंग होना चाहिए. ही वोंट डू इट, इट मीन्स ही इज नॉट एबल टू डू इट. या फिर ही से आई विल मिस दैट, आई वोंट लाइक इट, better to do it next year. So these kind of paraphrasing words or sentences must be known. ये आपको आने चाहिए. And mind it, I am repeating it again कि ये वाले सारे serial order में आने वाले हैं. आपको इसको कैसे चेंज करना है, हाउ टू डू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. अगेन मीडिया स्टडीज है, विमेन इन पारा, ये नेम तो उन्होंने लेना ही है. नाउ कम टू द डिस्ट्रैक्टर पार्ट. आई विल शो यू द डिस्ट्रैक्टर्स कौन से होते हैं. जैसे बट हो गया, हाउएवर हो गया, नेवरदलेस हो गया, ओ आई एम अफ्रेड, ये सारे डिस्ट्रैक्टर्स हैं. सो विल स्टार्ट विद दिस. द फर्स्ट वन आई विल शो यू द फर्स्ट थिंग, दैट इज ये. I will definitely do the introduction. Definitely do मतलब करना ही है. I may or may not, I won't do. अभी ये फर्स्ट को पैराफ्रेज किया, I am very interested in women in power, so I think I'll go for that one. अभी चेंज कर दिया definitely को, we have written something else, हमने कुछ और लिख दिया है. I think I will go for that one. It means आप इसको पैराफ्रेज करके ऐसे चेंज कर सकते हो. नेक्स्ट इज आई विल गिव मीडिया स्टडीज अ मिस. अ मिस मतलब मैं स्किप करना चाहती हूँ, एज आई डिड अ सिमिलर मॉड्यूल लास्ट ईयर, क्योंकि यही सेम मॉड्यूल मैंने ला. अभी आपको क्या करना है, यू विल मार्क द कीवर्ड्स लाइक दिस. सिनोनिम्स आपके ये होने चाहिए, ऐसे ही होने चाहिए. कमिंग टू द डिस्ट्रैक्टर्स टाइप, डिस्ट्रैक्टर ये है. रीड द लाइन वेरी केयरफुली. I would really like to study identity and popular culture, but अभी बट आ गया. अब सभी ने स्टूडेंट्स ने पता है क्या करना है, ये फर्स्ट लाइन पढ़ लेनी है, मीन्स सुन लेनी है. आई वुड रियली लाइक टू स्टडी आइडेंटिटी एंड पॉपुलर कल्चर. तो दे विल फटाफट से टिक आई डेफिनेटली, ए ऑप्शन है. उसके बाद वाली लाइन, दे डू नॉट इवन लिसन टू इट, बट आई डोंट लाइक द लेक्चरर, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट. ये जो बाद वाली लाइन है, एक्चुअली आंसर तो ये है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट. Got it? Next is I discounted culture and society. I discounted मतलब छोड़ दिया था. However, अब फिर से चेंज हो गया. However, a friend took it last year and loved it. So I'm seriously considering. अब however किसी ने बच्चों ने सुना नहीं, इसकी वजह से you skipped that and you understood in a wrong way, you comprehended in a wrong manner. इसकी वजह से आपके बैंड्स कट जाएंगे फिर से. Right? So always try to think, listen to the complete listening very carefully to the audio very carefully, mark the distractors, वो कौन कौन से बोल रहे हैं. अभी जो मैंने आपको ये चीज दिखाई थी, these one, अब how to do these kind of question I'll be telling you, और इसके ऊपर हम एक listening करेंगे अभी के अभी. Let's start with that. This is the practice exercise, right? This one. अभी इसके ऊपर I will show you, I will not play the audio right now, rather I will show you कि इसको करना कैसे है. ठीक है. Now this is the first tape script. ये पहला tape script है. Read it very carefully. Dr. Ray is saying, so for example, the media studies option will cover quite a lot of the same area you did in the core module on mass communications this semester. The development of the media through the last 2 centuries in relation to political and social issues. अभी कभी उसको फास्ट करके देखो, कभी स्लो करके देखो, only then you will come to know कि आप 1.25x 1.5x करके आपका वही सेम जो है स्पीड के साथ आपकी लिसनिंग होती है या नहीं होती है. Well, that was interesting, but I have decided I would rather do something completely new. It means वो नहीं कर रहा है, but I have decided. It means इसका आंसर वो अभी नहीं है, completely new. So उन्होंने paraphrasing कर दी, यहाँ पे change कर दिया. That is why media studies का आंसर आ गया, he won't do it. वो नहीं करेगा. Got it? अभी मैं तो करवा रही हूँ, इसलिए समझ में आ रहा है. When you will do it yourself, हमेशा ये एग्जाम्पल नहीं आएगी. I am telling you कि आपने इसको कैसे सुनना है और कैसे चेंज करना है, how to comprehend it. I am telling you the tips according to that. Next one is
Listen to this. Yes, women in power. Again, it has a historical focus. It aims to contextualize women's studies, looking at legal, social situation in 19th and early 20th centuries. So it would be useful if I intended to specialize in women's studies. अब पहली लाइन से बोला तो सही चलेगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा but I'm not sure I do actually. उसने फिर से आगे कहा well it might still be useful to give you an idea of the issues involved. It's taught by Dr. Steed. Oh really? I'll sign up for that then. अभी क्या हो गया, फिर से decision change. Oh really? So stick तब तक वहां तक आप रहोगे जब तक वो next ऑप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, आप तब तक उसी ऑप्शन पे रहोगे और हर बार डिस्ट्रैक्टर को चेक करोगे. This is what I am trying to say. And in that case, you will find the answers of 11 to 16. And here are the advantages. Now, what did I say? How to do it? Again, I'll try to mark the keywords like this. First of all, you will, this is gym. These are coming again in serial order: running, swimming, and cycling, and yoga, and training with a personal trainer. Now, here also, not dependent on season. It means season ko mark kar lo. Again, enjoyable is a very simple. Then low risk, ठीक है, fitness level, sociable, fast results. I have to keep that in my mind. Before the listening starts, they give you 30 seconds to read the question from 11 to 16. In that period, what you will do, you will just mark it and keep in your head, retain in your memory. आप उसको दिमाग में बिठा के चलोगे. And then you will do it. अभी करना कैसे है इसको, हाउ टू डू दिस पार्ट. फिजिकल एक्टिविटीज हैं, सीरियल ऑर्डर में बोलने वाले हैं, तो सबसे पहले वो यूजिंग अ जिम बोलेंगे. तो जिम के लिए इसमें से कितने सारे ऑप्शंस है. आई विल नॉट राइट ए, ये गलत है, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन. You will not do like this. I am telling you using a gym is motivating, suppose. So I'll write M. Getting my point? Running is enjoyable, suppose. I'll write E. Swimming is called fitness level unimportant. या फिर fast results है, I'll write F and R, not अकेला F. अकेला F you will get confused, बाद में भूल जाओगे. Doing yoga is A, not dependent on season का S N. I'll do like this. In this way you will continue, and then I am going to play the audio now. Listen to it, do it, and let me know the answers, whether they were correct or not. So just give me a minute. I am going to play the audio and then they will start. Park or in the countryside can be fun, provided the conditions are right, of course. Only fanatics go out in the wind and rain. Yoga is a good choice for those of you looking for exercise which focuses on developing both a healthy mind and body. It's a good way of building strength, and with the right instructor, there's less chance of hurting yourself than with other more active sports. But don't expect to find it easy. It can be surprisingly challenging, especially for people who aren't very flexible. Getting a personal trainer is a good way to start your fitness program. Obviously, there can be significant costs involved, but if you've got someone there to encourage you and help you achieve your goals, you're less likely to give up. Make sure you get someone with a recognized qualification, though, or you could do yourself permanent damage. Okay, you might have done that, right? So we will be discussing the answers now, and I will explain whether these was correct or not and how it was possible. Answers were 11th is F, 12th is D, 13th is A, 14th is B, 15th is C, and 16th is G. Now tell me how many are correct and which one are wrong. कौन से गलत है, कौन से सही है, so that we can discuss that. हम उसको discuss कर सके and find out कहाँ पे आपकी problem सबसे ज़्यादा आती है, so that I can sort it out, right? Quickly write in the chat section कितने सभी के सही हैं, कितने नहीं सही है. Has done 12.
12th का आंसर if you have marked in any other way, in any other number, in any other option, I will tell you how it was wrong, because running ka they were telling about not dependent on season, because they were not talking about day and night, they were not talking about snow and ice के अलावा उन्होंने किसी और की बात नहीं की है. That is why you did A. See, I told you na, not dependent on season, because you listened to snow and ice. आपने स्नो और आइस सुन लिया, डे नाइट सुन लिया, वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता. दैट इज व्हाई यू मार्क्ड ए, which is wrong, because स्नो और आइस एक ही सीजन है, उन्होंने किसी और सीजन की बात ही नहीं करी है, इसलिए वो आंसर नहीं होगा. Right, now you had problem in 13 and 14 also, so let's discuss that also. I will tell you how it was. 13 is swimming. Now listen to it. 13 ka suno. What attracts many people is that you can swim in an indoor pool at any time of year. On the other hand, it can be quite boring or solitary. It's hard to chat to people while you're swimming lengths. Cycling has become almost as popular as running in recent years. Okay, so they were talking about 13. MD, I will listen to you. They were talking about 13, that is swimming. Now in swimming, they were saying that we had, you marked, the answer was A, right? Not dependent on season, 13 ka. But they were not talking about that, right? They were talking about sociable, means they, you could have marked E also, but that was not the answer, because they were talking. आपको सबसे पहले उन्होंने जो बोला है आपको वो सुनना है, उसके बाद they said but it means that is a distractor, और उसके बाद दोबारा से you will listen to the next line, and that will be the right answer. Now if I show you, they were talking about swimming ka. First, you have some. उसमें But with regular training, you'll see a big difference. उसमें they were not talking about swimming as such. Swimming के बाद उन्होंने बोला था कि सीजन का उन्होंने बात करी थी. They were not talking about sociable, fast results, या फिर अगर आपको लगा है कि enjoyable है, ये तीनों ही नहीं थे. They were talking about season when they started in the first line. Got it? इसको दोबारा से सुनेंगे तो you will get the answer again. Right? Now I will ask